साल 2023 के 5 महीने निकल चुके हैं। आप में से कई लोगों ने साल की शुरुआत में कई सारे गोल्स बनाए होंगे कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, जिम जाऊंगा, नई स्किल सीखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और ना जाने पहले भी आपने कई बार इस तरीके से बहुत कुछ प्लान किया होगा। लेकिन मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि क्या अभी आप वो कर रहे हो जो आपने प्लान किया था? मैक्सिमम का आंसर होगा नो। क्योंकि ये करने के लिए जो डिसिप्लिन, जो फोकस, जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो इस डिस्ट्रैक्शन भरे वर्ल्ड में मिलना बहुत मुश्किल है। अभी आप सभी में से ज़्यादातर की लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, ना हेल्थ वाइज ना ही वेल्थ वाइज। हर चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है और ना ही कुछ अच्छा हो रहा है ज़िंदगी में। अभी आपकी लाइफ कैसी भी क्यों ना चल रही हो, अब वक्त आ चुका है खुद को रिक्रिएट करने का, अपनी लाइफ का मोंक मोड ऑन करने का। नाउ द क्वेश्चन इज, ये मोंक मोड क्या है? मोंक यानी कि एक सन्यासी। जिस तरीके से एक सन्यासी सभी चीज़ें त्याग देता है, वो धन, माया, सुख, सुविधा, भोग, ऐश्वर्य, इन सभी से दूर रहकर अपना पूरा ध्यान अपनी साधना में लगाता है। और ठीक उसी तरीके से आपको भी अपनी लाइफ से सारे डिस्ट्रैक्शन को निकाल करके डिसिप्लिन के साथ एक रूटीन को फॉलो करना है। आप इसे कम से कम 21 दिनों तक और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों तक करें। नाउ द क्वेश्चन इज कि मोंक मोड में हमें करना क्या होता है? मोंक मोड में आपको कुछ कठोर और कुछ बहुत ही सरल नियमों का पालन करना है। और इन नियमों का पालन करने के बाद में आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे आप खुद भी कभी सोच नहीं सकते। अब हम फाइनली बात करते हैं कि मोंक मोड में आपको क्या रूटीन फॉलो करना है। दोस्तों, रूटीन की शुरुआत होती है मॉर्निंग से, और मॉर्निंग की शुरुआत होती है उठने से। मैं आपको 3 या 4 बजे उठने को नहीं कहूँगा, आप 5 या 6 बजे भी उठोगे तो भी चलेगा, लेकिन 8 या 9 बजे बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए और दुनिया पर राज करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला हमारा शरीर और दूसरा हमारा दिमाग। शरीर और दिमाग सही तो सब सही, वरना सब बेकार। और मॉर्निंग में ये 2 चीज़ें दुनिया के सभी मोंक करते हैं। पहली चीज़ आपको अपने दिमाग के लिए करनी है वो है मेडिटेशन, और दूसरी चीज़ आपको अपने शरीर के लिए करनी है एक्सरसाइज। 10 मिनट के लिए मेडिटेशन और एटलीस्ट 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना है। अब इन दोनों चीज़ों को करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन दोनों को करते रहना बहुत बड़ी बात है। हर रोज़ एक ही काम करना आपको बोरिंग लग सकता है, आपके लिए पेनफुल हो सकता है, लेकिन याद रखना कि अमीर बनने में और अमीर बने रहने में बहुत फ़र्क होता है। डेली सुबह उठकर ये दोनों चीज़ें करने में आपको बहुत डिसिप्लिन चाहिए होगा। और आपको ये भी लग सकता है कि यार इनका मेरे गोल से क्या कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन है, क्योंकि मोंक मोड के दौरान आपको पूरे दिन फोकस होकर काम करना है। तो मेडिटेशन आपकी हेल्प करेगा फोकस रहने में और काल्म रहने में, और एक्सरसाइज आपकी हेल्प करेगी एक्टिव रहने में और एनर्जेटिक रहने में। और जब आपका मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो जाए, फिर बारी आती है काम करने की। इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा 8 आवर्स डीप वर्क सेशन विथ नो डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, अगर मैं 2 अमीर लोगों को खड़ा करूं, एक तरफ सर रतन टाटा और दूसरी तरफ कोई गैंगस्टर है जो कि बहुत ही अमीर है, तो आप किसे पसंद करोगे? ऑब्वियसली हम सब सर रतन टाटा को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, बल्कि मायने तो ये रखता है कि आप किस तरीके से कमा रहे हो। और ठीक उसी तरीके से आप कोई भी काम कितनी देर कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर तो ये करता है कि आप उस काम को कितने फोकस्ड होकर कर रहे हो। मोंक मोड में आपको दिन में 8 घंटे काम करना है, और ना सिर्फ काम करना है बल्कि पूरे फोकस के साथ में काम करना है। और फोकस तभी आएगा जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेगा। इस डीप वर्क सेशन के दौरान आपको कोई भी सोशल मीडिया ऐप ओपन नहीं करनी है, और ना ही किसी से मिलना है। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, और कुछ और काम करना है तो सिर्फ वही करना है। और काम करते वक्त फोकस रहने के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, कि बैकग्राउंड में एक डीप फोकस म्यूजिक ऑन कर दें। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको कई सारे म्यूजिक मिल जाएंगे। और अगर आपने हर दिन बिना डिस्ट्रैक्ट हुए 8 घंटे डीप वर्क कर लिया ना, आप माहिर बन जाओगे अपने काम में 6 महीने बाद, और बहुत आगे निकल जाओगे बाकियों से। लेकिन याद रखना, आपको बिना डिस्ट्रैक्ट हुए डीप वर्क करना है। लेकिन वेट, यहाँ पर कईयों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, तो फिर हम करेंगे क्या? और उसी के लिए आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डिसाइड योर पर्पस। जब एक महान उद्देश्य, एक ग्रेट पर्पस आपकी ज़िंदगी में होता है, तब आपकी बॉडी में ऐसे ऐसे केमिकल जनरेट होते हैं जो कि आपसे खुशी खुशी वो काम करवा लेते हैं जो कि बाकी लोग ज़बरदस्ती भी नहीं कर पाते। और आप भी नहीं कर पाओगे अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं होगा तो। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको कहाँ पर जाना चाहिए, तो ज़िंदगी आपको वहीं पर ले जाएगी जहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं हो तो आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम फ्री रहेगा, आप अंदर से खाली महसूस करोगे। और उस खालीपन को मिटाने के लिए 95% लोग गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। उनकी लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है, वो बस फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी बेकार हो जाती है। ये एक चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में आ गई ना, मैं लिख कर देता हूँ, उसके बाद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जब एक ग्रेट पर्पस हमारी ज़िंदगी में होता है, तब काम करना नहीं पड़ता बल्कि काम हो जाता है। जल्दी उठना नहीं पड़ता बल्कि जल्दी उठ जाते हैं। खुद पर कंट्रोल करना नहीं पड़ता, कंट्रोल हो जाता है। फिर इंसान दिन में रात का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि वो रात होते ही अगले दिन का इंतज़ार करता है, ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। जब लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता है, तब छोटी छोटी मुश्किलें भी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब पर्पस होता है तब बड़ी बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लगती है। तब आलस नहीं बल्कि एनर्जी आती है, डिसिप्लिन मजबूरी नहीं बल्कि ज़रूरी लगता है, फिर प्रोसेस पेनफुल नहीं बल्कि मज़ेदार लगती है। और मैं कोई छोटे मोटे गोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट पर्पस की, क्योंकि महान उद्देश्य ही एक इंसान को महान बनाता है। एक लिखित लक्ष्य आपकी ज़िंदगी में होना ही चाहिए।
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ कि दुनिया में सिर्फ 3% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास क्लियर लिखित गोल होते हैं, और उनमें से भी सिर्फ 1% ऐसे लोग होते हैं जो कि उन गोल्स को डेली पढ़ते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आप भी 1% लोगों में आ जाओगे। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, कि महान लोगों को पढ़ें या फिर महान लोग जिन्होंने किताबें लिखी है उनकी बुक्स पढ़ें। आप चाहो तो ये चीज़ मॉर्निंग में भी ऐड कर सकते हो, दिन में भी ऐड कर सकते हो, या फिर शाम को भी ऐड कर सकते हो, जब आपका मन हो, लेकिन करें ज़रूर। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो सिर्फ 10 मिनट में ही वो चीज़ खत्म हो जाती है, लेकिन जब हम उस चीज़ को खुद पढ़ते हैं तो एटलीस्ट 20 से 25 मिनट हमें लगते ही लगते हैं। तो उस वक्त हम उस चीज़ को जीते हैं, उसे फील करते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बुक्स को पढ़ें, ना कि सुने। तो ये रूटीन आपको 3 से 6 महीने या फिर कम से कम 21 दिन तक तो पूरे डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करना ही करना है। और जब भी आप मंक मोड से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ या फिर डिमोटिवेट फील करने लगो, तब भगवान महावीर की ये बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें बहुत कुछ पाना है तो तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें सब कुछ पाना है तो तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और यही तो करते हैं मंक। अगर आपने 3 से 6 महीने डिसिप्लिन के साथ में ये रूटीन फॉलो कर लिया तो आप दुनिया के टॉप 1% लोगों में आ जाओगे, और आप वो हासिल कर दोगे जिसको हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। इसके बाद आपके लुक्स बेटर हो जाएंगे क्योंकि आप हर दिन एक्सरसाइज कर रहे हो। आपकी फोकस करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। आप एक डिसिप्लिन्ड और एक हाई वैल्यू मैन बन जाओगे। और याद रखना, एक डिसिप्लिन इंसान को हर कोई पसंद करता है। आप और आपकी ज़िंदगी दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और याद रखना, ये सब सुनने में और सोचने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन करने में माइंड पर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर होता है। आप 1 या 2 दिन करोगे, उसके बाद में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में एक चीज़ हमेशा याद रखना जो कि आपकी हर वक्त हेल्प करेगी, आपको हर वक्त मोटिवेट करेगी, कि परिवर्तन में दुख नहीं लेकिन पीड़ा बहुत मिलती है, और इसीलिए इंसान इससे डरता है। लेकिन परिवर्तन सृष्टि का नियम है और आनंद सृष्टि का स्वभाव है। इसीलिए परिवर्तन में चाहे कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, लेकिन अंत में आनंद ही मिलता है। हर बार इस लाइन को याद कर लेना, ये लाइन आपकी बहुत मदद करेगी आपकी ज़िंदगी को परिवर्तित करने में। आई विश कि आप सभी लोग इस वीडियो में कही गई बातों को फॉलो करेंगे एंड 1% लोगों में ज़रूर आएंगे। आई विश यू ऑल दी बेस्ट। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।